ए न्यूज के साथ मैं हूं हफ्सा मिन्हा। सबसे पहले नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मजालिम के खिलाफ मुल्क भर में यौम सियाह मनाया गया। शहर शहर रैलियां और एहतजाजी मुजाहिरे। सुरखा का आलमी बरादरी से निहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय जारियत का नोटिस लेने का मुतालबा। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह ने हुकूमत पर जोर दिया है कि वो मसला कश्मीर के हल के लिए तमाम सिफारती चैनल्स इस्तेमाल करे। मौलाना फजलुर रहमान ने कश्मीर के मसले के हल के लिए हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी के 4 नुकात की हिमायत कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का करप्शन के खिलाफ 7 अगस्त से मुल्क की तहरीक शुरू करने का ऐलान। इमरान खान का कहना है कि 25 जुलाई को नैब के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया जाएगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ से अफगानिस्तान में इत्तेहादी फौज के कमांडर जनरल जॉन निकोलसन की मुलाकात। पाक अफगान बॉर्डर मैनेजमेंट और खिते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जनरल निकोलसन ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कोशिशों को सराहा। पंजाब के वजीर कानून राना सनाउल्लाह ने कहा है कि सूबे में 3500 टारगेटेड ऑपरेशंस में 250 दहशतगर्द मारे गए। वजीर आला शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ के दरमियान गुज़िश्ता रोज होने वाली मुलाकात मामूल की थी, जिसमें सूबे की सिक्योरिटी के उमूर ज़ेरे गौर आए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हल्का NA 110 सियालकोट में मुबैना धांधली से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। रिपोर्ट में इंतखाबी रिकॉर्ड की गुमशुदगी का जिम्मेदार रिटर्निंग ऑफिसर और महकमा माल के हुक्काम को करार दिया गया है। आजाद कश्मीर कानून साज असेंबली के इंतखाबात कल होंगे। 41 नशिस्तों के लिए 26,74,586 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी का कहना है कि PSL के इनेकाद की वजह से मुल्क में क्रिकेट के शोबे में बेहतरी आई है। कोशिश है कि आइंदा PSL का फाइनल लाहौर में करवाया जाए। मकबूजा कश्मीर में आज़ादी का मुतालबा करने वाले कश्मीरी अवाम पर भारतीय फौज के इंसानियत सोज मजालिम के खिलाफ पाकिस्तान में यौम सियाह मनाया गया। इस मौके पर शहर शहर गांव गांव रैलियां निकाली गईं और एहतजाजी मुजाहरे किए गए। यौम सियाह के हवाले से सेमिनार्स और तकारीब का एहतमाम भी किया गया। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात परवेज़ रशीद की क़यादत में एहतजाजी रैली निकाली गई। शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे, जिन पर भारतीय जारहियत और बर्बरियत के खिलाफ तहरीरें दर्ज थीं। बिहाड़ी में भी शहरियों ने यौम सियाह मनाया। तमाम सरकारी दफातर में मुलाजमीन ने कश्मीरियों से इज़ारे यकजहती करते हुए बाजुओं पर स्याह पट्टियाँ बांध कर फ़राइज़ अंजाम दिए। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से शहदा के लिए फातिहा खानी का भी एहतमाम किया गया। एबटाबाद में सिविल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम मुजाहिरों में मकबूजा कश्मीर की आवाम पर भारतीय मजालिम की मजम्मत की गई। एहतजाजी रैली के शुरका ने प्रेस क्लब से कैप्टन आमिर शहीद चौक तक मार्च किया। हारूनाबाद में सरकारी मुलाजमीन ने कश्मीरियों पर मजालिम के खिलाफ बाजुओं पर स्याह पट्टियाँ बांध कर फ़राइज़ अंजाम दिए। कुंडरी में प्रेस क्लब के बाहर होने वाले मुजाहिरे में शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत और भारत के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर यह अज़्म दोहराया गया कि पाकिस्तानी अवाम मुश्किल और आजमाइश की हर घड़ी में कश्मीरी भाइयों के शाना बशाना खड़े हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारियत और बर्बरियत के खिलाफ लाहौर में भी यौम सियाह मनाया गया। शहरियों का कहना था कि उनके दिल रोजे अव्वल की तरह आज भी कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं और पाकिस्तानी अवाम आजमाइश की हर घड़ी में कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। तफसीलात ए न्यूज़ लाहौर के ताहिर इमरान से। मुल्क भर की तरह पंजाब के सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में भी मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय जारहियत के खिलाफ यौम सियाह मनाया गया। भारतीय मुतालम के खिलाफ शहर भर में मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे और रैलियां निकाली गयी, जिनमें सियासी पार्टियों के रहनुमा समेत वकला बरादरी, ताजर और सिविल सोसाइटी अरकान की बड़ी तादाद शरीक थी। मुजाहरे में लोगों की बड़ी तादाद ने हाथों में कश्मीरी भाइयों की आजादी के प्ले कार्ड और बैनर्स भी उठाए और बाजुओं पर स्याह पट्टियां भी बांधी। शुरका का कहना था कि भारतीय जारहियत से जन्नत नजीर वादी कश्मीर लहू लहू हो चुकी है। पाकिस्तानी
आज निहत्थे कश्मीरियों के खून से होली खेलने वाली भारतीय बर्बरियत के खिलाफ यौम स्याह मना रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम आजमाइश की हर घड़ी में कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। शुरा का मजीद कहना था कि पाकिस्तानी आज इस अहद के साथ यौम स्याह मना रहे हैं कि उनके दिल रोजे अव्वल की तरह आज भी कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं। पाकिस्तान ने मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर किया और मौकफ इख्तियार किया कि भारत कश्मीर में सलामती कौंसिल की करारदादों की मुसलसल खिलाफ वर्जी करता आ रहा है, जबकि भारतीय फौज की वहशियाना कार्रवाइयों से मकबूजा वादी भी लहू लहू है। पाकिस्तानियों का मुतालबा है कि मकबूजा कश्मीर का मसला जल्द अज जल्द इक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। कैमरामैन असगर मलिक के साथ ताहिर इमरान, ए न्यूज़, लाहौर। और आपको बताएं, वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात परवेज रशीद ने कहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का दावा करने वाले भारत ने मकबूजा कश्मीर में मासूम और निहत्थे कश्मीरियों पर जुल्म सितम की इंतहा कर दी है। यौम स्याह के हवाले से इस्लामाबाद में रैली से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात परवेज रशीद का कहना था कि मकबूजा कश्मीर में अपने हक के लिए लड़ने वालों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अवाम ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की आवाज़ पर कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए यौम स्याह मनाया। परवेज रशीद ने कहा कि आलमी बरादरी को चाहिए कि वो मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का फौरी नोटिस ले। रैली से वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और डॉक्टर आसिफ करमानी ने भी खिताब किया। कौमी असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद खुर्शीद शाह ने हुकूमत पर जोर दिया है कि मसला कश्मीर के हल के लिए तमाम सिफारती चैनल्स इस्तेमाल किए जाएं। इस्लामाबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए उनका कहना था कि हुकूमत को खुलकर मसला कश्मीर पर बात करनी चाहिए और इस मामले पर OIC का इजलास भी बुलाया जाना चाहिए। ऑपोजिशन लीडर का कहना था कि कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म है। भारत की हर धर्मी की वजह से कश्मीर का मसला हल नहीं हो रहा, जबकि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कश्मीरी अवाम के साथ है। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मजालिम और बर्बरियत को नाकाबिले बर्दाश्त करार देते हुए हुकूमत से आलमी कॉन्फ्रेंस के निकात का मुतालबा किया है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा में तवील खामोशी के बाद मसला कश्मीर को उठाया गया। हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी के पेश करदा 4 नुकात की हिमायत करते हैं। मसला कश्मीर के हल के लिए पार्लियामेंट के खसूसी इजलास बुलाने की हिमायत करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में इंसानी हकूक़ के आलमी इदारों को भारतीय मजालिम से आगाह किया जाए। उन्होंने कहा कि अमन के दुश्मन याद रखें, पाकिस्तान एटमी ताकत है। पाकिस्तान कश्मीरियों के मसले के हल के लिए इक़दामात में अपना किरदार अदा करता रहेगा। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल ज़काउल्लाह ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम की शदीद मुज़म्मत करते हुए कहा है कि कौम और पाक बहरिया कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस की सदारत नेवल चीफ एडमिरल ज़काउल्लाह ने की। कॉन्फ्रेंस में पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों और मौजूदा मैरी टाइम सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। कॉन्फ्रेंस में गवादर बंदरगाह की सिक्योरिटी और इक्तिसादी राहदारी से मुतालिक उमूर पर भी गौर किया गया। नेवल चीफ ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम की मुज़म्मत और कश्मीरियों से इजहार यकजहती करते हुए कहा कि पूरी कौम और पाक बहरिया कश्मीरी भाइयों के साथ है। नेवल चीफ का कहना था कि पाक बहरिया मूनसून फ्लड रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशंस को अव्वलीन तरजीह देगी। और यहाँ आपको बताएं, तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने करप्शन के खिलाफ और पनामा लीक्स के मामले पर 7 अगस्त से मुल्क गिर तहरीक चलाने का ऐलान किया है। इस्लामाबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि पहले अवाम में शऊर बेदार करेंगे, उसके बाद धरना दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत हमारे TORs तस्लीम कर ले तो तहरीक रोक दी जाएगी। उनका कहना था कि कई मामलात पर ऑपोजिशन के साथ मुत्तफिक हैं। इमरान खान का कहना था कि नैब ने पनामा लीक्स के मामले पर एक्शन क्यों नहीं लिया। उन्होंने ऐलान किया कि 25 जुलाई को नैब ऑफिस के सामने मुजाहिरा किया जाएगा। इमरान खान ने कहा कि अगर पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगेगा तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान तहरीक इंसाफ को होगा। हम पाकिस्तान में आज़ाद जमहूरियत के लिए लड़ रहे हैं। उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी जमात बन चुकी है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ से अफगानिस्तान में इत्तेहादी फौज के कमांडर जनरल जॉन निकोलसन ने मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक GHQ रावलपिंडी में होने वाली मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल और पाक अफगान सरहद पर सरहदी इंतजामात बेहतर बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए मुस्तकबिल के लाए अमल पर भी गौर किया गया।
जनरल जॉन निकोलसन ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। उनका कहना था कि दहशतगर्दों के गठजोड़ को तोड़ने में पाक फौज का किरदार इंतहाई अहम है। पाकिस्तान और बरतानिया ने इंसदादे दहशतगर्दी और मंशियात और इंसानी स्मगलिंग पर काबू पाने के लिए ताउन जारी रखने के आज़म का इरादा किया है। इस्लामाबाद में वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान से बरतानवी हाई कमिश्नर थॉमस ड्रू ने मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने पाक बरतानिया ताल्लुकात, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से उमूर पर तबादला ख्याल किया। विफाकी वज़ीर दाखिला का कहना था कि दहशतगर्दी का खात्मा और मंशियात की रोकथाम दोनों मुमालिक के मुफाद में है। इस मौके पर चौधरी निसार अली खान ने बरतानिया की नई वज़ीर आज़म थेरेसा मे के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। और यहाँ आपको बताएं, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कल इस्लामाबाद आएंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म से कल इस्लामाबाद में विफाकी वुज़रा मुलाकात करेंगे और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म इस्लामाबाद में अहम इजलास की सदारत भी करेंगे। पंजाब के वजीर कानून राना सनाउल्लाह ने कहा है कि सनतकार खानदान से चीख चीख कर वो लोग हिसाब मांग रहे हैं जो कल तक साइकिल पर थे लेकिन आज जहाज़ों पर सैर करते हैं। लाहौर में पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की तकरीब से खिताब करते हुए राना सनाउल्लाह ने सियासी मुखालिफिन को आड़े हाथों लिया और कहा कि कल तक मोटरवे की मुखालफत करने वाले आज उसी पर सफर करते हैं। उनका कहना था कि पंजाब में 3500 टारगेटेड ऑपरेशंस में 250 दहशतगर्दों का खात्मा किया गया। सूबाई वजीर कानून ने बताया कि गुज़िश्ता रोज आर्मी चीफ और वजीर आला शहबाज शरीफ की मुलाकात में सूबे की सिक्योरिटी के उमूर ज़ेरे गौर आए, ताहम ये रूटीन की मुलाकात थी। तकरीब में पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के चेयरमैन डॉक्टर रुहेल अहमद सदीकी का कहना था कि पंजाब रेवेन्यू की नई इस्लाहात में रेस्तोरां मॉनिटरिंग सिस्टम की बदौलत सूबे में टैक्स कलेक्शन की शरह बढ़ी है। तकरीब में शुरका ने कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए बाजुओं पर सियाह पट्टियां भी बांधी हुई थीं। इस मौके पर रेस्तोरां इनवॉइस मॉनिटरिंग सिस्टम की कुरानंदाजी के जरिए सारिफीन में कारें, मोटरसाइकिल, उम्रे के टिकट समेत 600 से जायद इनामात तकसीम किए गए। आज़ाद कश्मीर में कानून साज असेंबली के इंतखाबात कल हो रहे हैं। 41 नशिस्तों के लिए 26,74,586 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। 41 हलकों पर होने वाले इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस समेत दीगर जमातों के 423 उम्मीदवार मैदान में हैं। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी और 26,74,586 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। इलेक्शन कमीशन के ज़राए के मुताबिक LA2 चक सवारी में पीपल्स पार्टी के मौजूदा वजीर आज़म चौधरी अब्दुल मजीद का मुकाबला मुस्लिम लीग नून के नज़ीर इनकलाबी और तहरीक इंसाफ के जफर अनवर से होगा। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार साबिक वजीर आज़म बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी LA3 मीरपुर शहर से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। उनके मद्दे मुकाबिल मुस्लिम लीग नून के चौधरी सईद खान होंगे। LA9 नकियाल में भी कांटे का मुकाबला मुतवक्के है, जहां साबिक वजीर आज़म सरदार सिकंदर हयात के बेटे सरदार फारूक सिकंदर और पीपल्स पार्टी के जावेद भुडानवी कानून साज असेंबली की रुकनियत के लिए मद्दे मुकाबिल होंगे। LA13 गरबी में जमात इस्लामी के उम्मीदवार मेजर रिटायर्ड लतीफ़ खलीक, मुस्लिम लीग नून के राजा इफ्तिखार याकूब और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार सरदार अतीक अहमद खान के दरमियान भी कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। LA14 वस्ती बाग में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मुश्ताक मिन्हास, तहरीक इंसाफ के राजा खुर्शीद और हुक्मरान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार कमर जमान भी कानून साज असेंबली की रुकनियत के लिए एक दूसरे पर बरतरी हासिल करने के लिए खूब तैयारी के साथ मैदान में उतरे हैं। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर राजा फारूक हैदर और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी इशफाक जफर LA28 हटिया बाला में बड़े सियासी हरीफों के तौर पर सामने आए हैं। कानून साज असेंबली के इंतखाबात के मौके पर आज़ाद कश्मीर में हसास पोलिंग स्टेशंस पर 4-4 जबकि दीगर पोलिंग स्टेशंस पर पाक फौज के 2-2 जवान तैनात होंगे। इसके साथ पुलिस और FC के जवान भी सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देंगे। इलेक्शन कमीशन का मरकजी कंट्रोल रूम मुजफ्फराबाद में कायम किया गया है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हिदायत पर पोलिंग के रोज बिजली की फरहमी बिलातातुल जारी रहेगी। A न्यूज़ से अब तक इतना ही और अब ATV की लाइव नशरियात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट atv.com.pk। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा।